राजस्थान में जाती हुई कांग्रेस की सरकार जब आई थी तो झूठ की बुनियाद पर आई थी। मेरे यहाँ राहुल गांधी जी आए थे और उंगलियों पर गिन के उन्होंने कहा था 1 2 3 4 5 10 तक गिनते हुए कहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का समस्त कर्जा माफ़ हो जाएगा। आज किसानों की ज़मीनें नीलाम हो रही हैं। कितने किसानों ने आत्महत्या की है, आंकड़े आपके सबके पास हैं। इतनी असंवेदनशील सरकार मैंने पहले नहीं देखी। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं। आप किसी भी तबके की बात करेंगे तो हर कोई इस सरकार से नाराज़ है, दुखी है, त्रस्त है और समस्त राजस्थान के सभी वर्ग कह रहे हैं अब नहीं सहेगा राजस्थान। मैं विशेष तौर पे क्योंकि बीइंग ए महिला मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा दुखी अगर सरकार में हुई है वो महिला हुई है। जगह जगह महिलाओं के साथ प्रताड़ना वाले काम हुए हैं, छोटी छोटी अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं और इनके सरकार के मंत्री का स्टेटमेंट देखिए आप। जब उनके साथ एक अबोध बच्ची से बलात्कार की बात हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। अरे वाह रे मर्दानगी, इसे मर्दानगी कहते हैं। तो ये भर्त्सना जिन कड़े शब्दों में की जानी चाहिए वो करनी चाहिए समस्त राजस्थान को। पढ़े लिखे नौजवान के साथ ठगी की, महंगाई भत्ते की तो बात छोड़ दीजिए आप। बहुत महंगी शिक्षा होने के बाद भी बेचारा दिन रात पढ़ा लिखा नौजवान मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेता है और ये उम्मीद करता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे परिवार को भी 2 जून भरपेट रोटी मिलेगी। 16 बार पेपर लीक, 16 बार पेपर लीक करवाने वाले लोग कौन हैं? आपके सामने पता लग रहा है, एक एक करके लोग सामने आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। वो सबके सब किससे संबंधित हैं? इनकी सरकार के बड़े मंत्रियों से। मुझे तो शक है कि कहीं ना कहीं ये तार गहरी जांच के बाद गहलोत साहब के घर तक न पहुंच जाए। और देखिए तो सही विडंबना कितनी बड़ी है कि सरकारी दफ्तरों के अंदर, अलमारियों के अंदर सोना और नोट भरा निकल रहा है साहब। एक तरफ राजस्थान का गरीब भूखा है, प्यासा है, नौकरी नहीं है, दूसरी तरफ अलमारियां सोना उगल रही हैं, नोटों की गड्डियां उगल रही हैं और कोई मालिक तक नहीं है। कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि किसका है। वो कह रहे हैं हमें पता नहीं कहाँ से आ गया। काश हमारे घरों में, गरीब के घर में भी, किसान के घर में भी ऐसी अलमारियां आ जाएं कि बिना बताए उसमें सोना और पैसा निकलने लग जाए। 2 जून की रोटी का प्रबंध किया नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था की नहीं। SC ST के ऊपर कितने सारे आपराधिक मामले दर्ज कर दिए और कितनी हत्याएं हो गई। जब जब कांग्रेस आई है तब तक माफियापन पे है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति छिन्न भिन्न हो गई है। इतने लोगों के गले रेत कर हत्याएं कर दी, फिरौती के लिए गोलियां चल रही हैं, गैंगवार में सामान्य लोग मारे जा रहे हैं। तो गहलोत साहब बस बहुत हो गया, अब सब्र का घड़ा भर गया है। आप देख रहे हैं कि आपने महसूस भी किया होगा, आम आदमी अब उंगलियों पे दिन गिन रहा है। जैसे इनके वादे उंगलियों पे हुए थे, अब आम आदमी उंगलियों पे दिन गिन रहा है। कितने दिन और बचे हैं, ये जाएगी सरकार कब? सामान्य आदमी ने तय कर लिया है कि अब केंद्र सरकार की जिस तरह की कल्याणकारी योजनाएं हो रही हैं वहाँ डबल इंजन की सरकार बनानी जरूरी हो गई है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने किस तरह से माफियाओं को खत्म कर दिया और इसी तरह राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बनते देर नहीं लगेगी। जनता ने तय कर लिया है, कमल का फूल खिलेगा, बहुमत से हम सरकार बनाएंगे और ऐसी असंवेदनशील झूठी मक्कार सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आपके भारतीय जनता पार्टी के कई धड़े सामने आ रहे हैं। आज आपके जो छाछोड़ से जो सांसद हैं देवजी पटेल, उन पर हमला, तो कहीं कहीं पार्टी के अंदर जो अंदरूनी जो कलह है वो खुलकर सामने आ रहा है। टिकट वितरण जिस तरह नाम सामने आ रहा है। नहीं, देखिए जब परिवार बड़ा हो जाता है
तब छोटे मोटे हितों को लेकर कोई शुरुआती बात ऐसी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि टिकट किसी चहेते को दे दिया हो, कोई सडन नाम आ गया हो। फील्ड से जो मजबूत लोगों के नाम आए हैं उनको टिकटें मिली और ठीक हो जाएगा। शुरुआती दौर पे ऐसा लगता है। वसुंधरा जी का पहले सूची में नाम नहीं आना सबको चौंकाने वाली बात है। बहुत सारे बड़े नेताओं के पहली सूची में नाम नहीं है। सूची में नाम कोई डी ग्रेड वाली सीट्स के नाम आए हैं, अगर आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा तो। लेकिन मैडम 6 जगह पर विवाद हो रहा है तो कैसे कंट्रोल करेगी? नहीं, विवाद मैं आपको बता रही हूँ कि ये शुरुआती चीजें हैं। एक बार लगता है सबको, बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे, बहुत सारे लोगों को लग रहा था मुझे मिलेगा, नहीं मिलने पे ऑब्वियसली एक बार थोड़ा सा मन खट्टा होता है। और आदमी कभी कभी क्या है, गुस्से में या निराशा में कुछ बोल भी देता है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रैक्शंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा बटी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीट हम जीतेंगे नहीं, हम जीतेंगे। सारे कार्यकर्ता एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये तो पार्टी का सिस्टम है कि किसको कब सांसद लड़ाना है, किसको कब विधायक लड़ाना है, किसको कब जिला प्रमुख लड़ाना है। ये कार्यकर्ताओं के सबकी उपादेयता और वो पार्टी का अपना सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं। विधायक भी अपने आप में राजस्थान का राज चलाने वाले लोग बनेंगे, ऐसा थोड़ी है। और सांसद वहाँ बैठे तो सारे कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलता है। ये भाजपा ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें मुझ जैसे गरीब किसान की बेटी को लोकसभा भेजा जा सकता है, तो अवसर सबको मिलते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता मैडम कि ग्रास रूट के बजाय पैराशूटर हावी हो गए? नहीं, कोई पाकिस्तान से थोड़ी आया पैराशूटर, हु इज पैराशूटर? नहीं, लेकिन जैसे दिया कुमार जी मान लो राजसमंद से लड़ रही थी, उनको अचानक नहीं, वो रहने वाली जयपुर की हैं, इसमें कोई बात नहीं है। वो देखिए, टिकट काटना, दूसरे को देना एक सिस्टम का हिस्सा है। मेरी टिकट कटी थी, किसी दूसरे को मिली थी, मुझे जब मिली तो किसी दूसरे की कट के मिली थी। तो किसी एक सीट पे किसी एक की बपौती थोड़ी। कार्यकर्ताओं को अवसर तो मिलने ही चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी ने फैसले जो किए हैं अच्छे फैसले किए हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप फैसले किए हैं। छोटी मोटी कोई बात बड़ी पार्टी होने के कारण है, सब ठीक होगा। राजस्थान में हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। विज्ञापन में छाप दिया जिसके पास 200 बीघा जमीन है और आपने कहा कि इसकी जमीन नीलाम हो रही है। देखिए, मैं इस बारे में आई एम सॉरी, मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ कौन सा छप गया, और मुझे मालूम नहीं है। आपसे सुन रही, पता भी नहीं उसका? नहीं, मैं आपसे सुन रही हूँ ये बात। अच्छा। किसान कौन है मुझे नहीं, किसान कौन है, देखिए आप अदरवाइज नहीं ले जाएं। किसान कौन है, असल है कि नकल है कि सोशल मीडिया पे छपा है कि ये है कि वो है, ये तो देखिए जहाँ छपा है वो जांच का विषय है, जांच कर ही लेंगे। कोई बात ऐसी हुई किसान ने तो FIR भी दर्ज करा दी। मैं बता देंगे ना, जो करा दी तो हाँ, तो कोई इशू नहीं है ना। वो भाई कोई ऐसी मिस्टेक हुई होगी तो वो बात सॉल्व हो जाएगी। किसान को आपने इतना बदनाम कर दिया, उसने मुकदमा दर्ज कर नहीं, दिया। बदनाम की दृष्टि से ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में बदनाम शब्द नहीं है, बदनाम नहीं है कोई। मुझे मालूम नहीं, मैं इस बारे में इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। और जहाँ गई होगी कंप्लेन, वहाँ विषय भी देखा जाएगा ना, है?